श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 205वें सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं विश्वरूप दर्शन योग, और हम लोगों ने 47वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया था, तो कल के अध्ययन को एक बार दोहरा लेते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियाहार्षिदेव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तः इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। तुम्हारे अलावा दूसरे किसी ने इसको पहले नहीं देखा है। अब ऐसा जैसे ही किसी को बोला जाता है कि ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा स्पेशल है, तुम्हारे लिए। अब ऐसा बोलते ही क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा गर्व हो जाता है कि अरे देखो, मैं स्पेशल हूँ, मेरे लिए हुआ, मैं बीच में आ जाता है। तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि ये इसका कारण मैं हूँ। अब अर्जुन को उसने एक स्पेसिफिक बोला कि मुझे ये देखना है, वो देखना है, और उसको दिखा। अब ये जो उसको दिखा तो उसको एक कर्तृत्व का भाव आ जा सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण बहुत क्लियरली यहाँ अभी 48वें श्लोक के अंदर में बोल रहे हैं, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कुरुओं के प्रकर्षेण वीर, बेस्ट ऑफ कुरु वॉरियर्स, उसको बोल रहे हैं। ना वेद यज्ञ, तो वेद और यज्ञ, वेद के जो यज्ञ, वेद के माध्यम से या यज्ञ के माध्यम से अध्ययने ही, अध्ययन करना, वेदों के अध्ययन करना, स्क्रिप्चर्स की, शास्त्रों के अध्ययन करना। न दाने ही, दान देकर भी नहीं। न च क्रिया भी, रिचुअल्स जो हम लोग करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, रिचुअल से भी नहीं। ना ही उग्र तपस्या, उग्र यानी कठोर तपस्या से, उग्र तपस्या ही। देखिए, अर्जुन के मन में
उसने ये सब किया है। उसने बड़े बड़े यज्ञों के में भाग लिया है, शायद खुद नहीं किया हो तो भी पांचों पांडव ने मिलके वो यज्ञ किया था। उस यज्ञ के लिए उसी ने जाकर धन का आयोजन किया, इसीलिए उसका नाम भी धनंजय पड़ा। तो यज्ञ किया, अध्ययन किया। उस समय राजकुल का लड़का था, तो ऑब्वियसली उसको गुरुकुल में वेदों का अध्ययन करना पड़ा है। उसने दान तो किया ही होगा, उसके अलावा उसने बहुत सारे रिचुअल्स किए हैं, और उसने कठोर तपस्या तो जरूर की थी। शिव जी के साथ स्वयं शिव जी का दर्शन भी किया है। तो एवं रूप है, ये रूप शक्य, पॉसिबल, अहम, मैं, द्रिलोके, मृत्युलोक में यानी नरों के बीच में, दृष्टुम, देखना, त्वत्, तुम्हारे बिना, दूसरा, अन्य न, दूसरा कोई नहीं देख सका है। तो यानी यहाँ कहते हैं कि वेदों के अध्ययन से, वेदों के यज्ञों के करने से, तरह तरह के रिचुअल्स को करने से, अनुष्ठान करने से, दान देने से, या कठोर तपस्या से भी कोई मनुष्य वो नहीं देख सकता है जो तुम्हें अब दिखा है। यहाँ हम लोगों को समझना है कि हमारा एफर्ट क्या है और हमें क्या दिख रहा है या दिखाया जा रहा है। ये कॉस्मिक फॉर्म जो है, ये जो जो विश्व रूप है, उसको जो दिखा है या दिखाया गया है, ये उनकी कृपा के माध्यम से दिखाया गया है। भोजन करने के लिए रसोई करना जरूरी है, मगर रसोई करने से भूख नहीं मिटेगी। भोजन करना पड़ेगा, हमें खाना खाना पड़ेगा। और वैसे ही तुमने सारी रसोई जरूर की, मगर भोजन खाने की प्रक्रिया जब तक खत्म नहीं होती है, और वो होने के लिए मेरी कृपा होना जरूरी है। तो इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हें जो देखना है, इसके पहले अर्जुन ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारा रूप दिखाओ जो कि सौम्य है। वो रूप तुम्हें जो देखना है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मगर उसके पहले ये समझो कि तुमने क्या देखा है अभी तक। तुमने जो देखा है, और वो मेरी कृपा के अलावा और किसी कारण से तुमने नहीं देखा है, ये भी तुम अच्छी तरह से समझो। जब हम उनकी कृपा के लिए अपना दरवाजा खोल लेते हैं, तभी हमारे लिए वो कृपा भीतर आ सकती है। प्रॉब्लम हमारा है कि दरवाजे के ऊपर में पुल लिखा हुआ है, इनवर्ड, और हम कर रहे हैं पुश, मार धक्का मार धक्का, क्योंकि हमारी सारी इंद्रिय बाहर की ओर है। तो हम वो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर में इतने लिपट गए हैं कि वो थोड़ा सा भीतर की ओर खींचना ये नहीं करते हैं। जब हम भीतर की ओर करेंगे, भीतर की ओर दरवाजा जब खींचेंगे, तभी हमारे लिए वो दरवाजा खुल सकता है। और इसीलिए उपनिषद में बोल रहा है कि उसके लिए हमें भक्ति चाहिए। भक्ति का मतलब क्या, 12वें चैप्टर में बताएंगे भगवान। यस्य देवे परा भक्त्यै यथा देवे तथा गुरौ तस्यैत कथिता यथा प्रकाशान्ते महात्मनः इति। तो बोल रहे हैं कि जैसे देव के प्रति एक पराभक्ति होनी चाहिए, वैसे ही गुरु के साथ भी वैसी ही पराभक्ति होने पर ये वैसे महात्मन के लिए ये सच्चाई प्रकाशित होती है। यानी भक्ति होने के लिए जब जिसके अंदर में भक्ति पैदा हो जाती है, उसको भी महात्मन ही कह रहा है उपनिषद। तो उस उपनिषद के वाक्य के साथ कि हम लोगों को ये समझ में आए कि भक्ति करना जरूरी है। और वापस याद दिला रहा हूँ कि भक्ति क्या है, ये शायद हम लोगों को भगवान के पास से ही, कृष्ण के पास से ही 12वें अध्याय में सुनना पड़ेगा। मगर अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ उसको एक वर्ड के तरह से ले लेते हैं कि ये भक्ति एक वर्ड है। भक्ति के बगैर कृपा नहीं मिलेगी, और कृपा के बगैर दर्शन नहीं होंगे। इतना तक हम लोगों को समझ में आता है। फिर हम लोगों को देखना है कि भक्ति होने पर क्या होता है। तो भक्ति होने पर क्या होता है कि टू साइडेड कम्युनिकेशन होने लगता है।
भक्त के साथ भगवान दोनों बात करते हैं यानी दोनों के आपस में कम्युनिकेशन होता है। और ये कम्युनिकेशन ना सीमलेस कम्युनिकेशन, वो आजकल हम लोग जब मोबाइल यूज करते हैं तो कॉल ड्रॉप हो जाता है, फिर बीच में डिस्टरबेंस आ जाता है, तो ये सब कुछ नहीं। और पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं थे तो रॉन्ग नंबर लग जाते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है, एकदम सीमलेस कम्युनिकेशन होने लगता है। और ऐसी सिचुएशन में जब भगवान के साथ भक्त कुछ मांगता है तो उसको तुरंत मिलता है। याद रखिए, यहाँ भक्त जब भगवान के पास मांगता है, भक्त के मन के अंदर में इमोशंस, थॉट्स बंद हो गए हैं, तो वो अब मेरे चाचा की नौकरी करवा देना, वो आकर घर पे ही खाना खाते हैं रोज सवेरे शाम, बहुत तंग हो रहे हैं सब कोई, मैं प्लीज उसकी नौकरी करवा देना, ये प्रार्थना नहीं होती है। तो क्लास 10 की एग्जाम अभी स्थगित कर दी गई है, क्लास 12 की एग्जाम स्थगित कर दी गई है। हे भगवान, स्थगित की हुई एग्जाम को वापस चालू कर देना। या फिर दूसरे लड़के की प्रार्थना साथ साथ ये होगी कि हे भगवान, ये जो स्थगित हो गई है ना, परमानेंटली स्थगित कर दे। अब भगवान किसकी सुनेगा? तो कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी रिक्वेस्ट जा रही है। भगवान उसी की सुनेगा जो भक्त है। भक्त का मतलब क्या है? उसके मन के अंदर में कोई अब इमोशन के लहर नहीं हो रही है और उसके थॉट्स की प्रोसेस के अंदर में भी स्टिलनेस आ गई है। ये जब हो जाता है तो भगवान क्या के पास भक्त क्या मांगता है जानते हैं? निर्भयत्व मांगता है, अज्ञान को दूर करने की प्रक्रिया मांगता है। वो ये मानता है कि मुझे तुम्हारा दर्शन कंटिन्यूअसली मिले। मुरा तो जब तुम्हारा दर्शन ही कंटिन्यूअस हो जाए तो उसके लिए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ये है भक्त की प्रार्थना। तो जब यहाँ जब भय के साथ भगवान के सामने अर्जुन ये प्रार्थना कर रहा है, फिर भी भगवान सामने है तो उनको मानना है, और इसीलिए वो अभी 49वें श्लोक में 49वें श्लोक के अंदर में बोलते हैं, मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रिन्ममेदम्, दृष्ट्वा रूपं घोरं विद्रिन्ममेदम्, व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं, व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रिन्ममेदम्, व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो बोलते हैं कि प्रपश्य, देखो, अच्छी तरह से देखो, पश्य देखो, प्रपश्य, प्रकश्येन दश्य, पश्य, तो अच्छी तरह से देखो। क्या देखो? तो बोल रहे हैं पहले कि माँ ते, तुम्हें नहीं होना चाहिए, व्यथा यानी डर, भयभीत, माँ नहीं, च एंड विमूढ़ भाव, कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए, दृष्टवा देखकर, रूपम रूप, घोरम जो टेरिबल रूप था, इद्रिन इद्रिक ऐसा, मम मेरा, इदम ये वाला, व्यपेत भी भय से मुक्त होकर, प्रीत मना चीयरफुल माइंड से, पुनः वापस, त्वम तुम, तत्एव वही एक, वही सर्टेनली या वही इंडीड, में मेरा, रूपम रूप, इदम ये देखो। तो यहाँ बोल रहे हैं कि तुम अब भय और कंफ्यूजन से मुक्त हो जाओ, और ये जो तुमने भयानक मेरा रूप देखा है, इससे तुम्हारे भय से तुम अपने आप को मुक्त करो, और भय से मुक्त करके अपने आप को खुशी वाले मन को लेकर ये मेरा जो
जो रूप तुम देखना चाहते हो वो रूप अब तुम देखो। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने नाव का प्रदर्शन किया था, नाव NOW नाव का प्रदर्शन किया था। उसने वहां उन्होंने वहां वो प्रदर्शन किया था जिसके जिसके अंदर में पास्ट और फ्यूचर दोनों ही नहीं थे, एक साथ सब कुछ एक जगह में, टाइम एंड स्पेस सब कुछ कोलैप्स कर गया था। इन्फिनिटी का हमारे माइंड जो है, हमारी जो मनस है, हमारी जो बुद्धि है, वो इन्फिनिटी को कंसीव नहीं कर सकती, ग्रास्प नहीं कर सकती। और यदि हमारे सामने इन्फिनिटी जोड़ करके मुझे इन्फिनिटी का यदि परसेप्शन होने लगे तो फिर मुझे भय होना, कंफ्यूजन होना नेचुरल है। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, सृष्टि, लय एक साथ हो रही है, ये भी हम लोगों ने पहले देखा। मगर ये इसके लिए जब हम बहुत रिगरस डिसिप्लिन के साथ तैयार नहीं हैं तो हमारे लिए भय होना स्वाभाविक है। रिगरस डिसिप्लिन क्या है? कर्म है, कर्म योग है, कर्म संन्यास है, ध्यान है। भगवत गीता के अंदर में ही पूरा पथ बताया हुआ है। इसके अलावा अष्टांग योग का पथ है। जो भी हो, हमारी यदि डिसिप्लिन हमारे अंदर में वो नहीं है, हमने उसके लिए तैयारी नहीं की है, हमने सेल्फ इंक्वायरी नहीं की है, आत्म परिचय के लिए हमने अभ्यास नहीं किया है, तो फिर हमारे सामने ऐसी जब विजन आती है, ऐसा जब दृश्य देखते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो इसीलिए अब ये जो विशाल रूप है, ये कंडेंस हो जा रहा है। कंडेंस होकर सामने समझने लायक एक रूप के सामने, हमारे सामने खड़ा हो रहा है। और इसीलिए इस रूप को अब तुम अच्छी तरह से देखो, क्योंकि वो वाला रूप तो तुम अच्छी तरह से देख ही नहीं पा रहे थे। उसमें तो तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा था जो कि तुम देखना चाहते थे। युद्ध के अंदर में भीष्म मर रहे हैं कि नहीं, द्रोणाचार्य मर रहे हैं कि नहीं, कर्ण मर रहा है कि नहीं, वो सब तुमको देखना था, वो तुमने देखा। मृत्यु उनकी देख के भी तुमको डर लगी, क्योंकि तुम्हें देखना तो था ही उनकी मृत्यु। मगर ये मृत्यु काल रूपी है और वो सब कुछ को निकल जाएगी, ये जब तुमको पता चला तब तुमको भी डर लगने लगा। तो अब तुम देखो जो वो चीज जो तुम्हें समझ में आएगी। ये बोलकर भगवान आगे क्या करते हैं देखिए। तो अब भगवान उनका रूप चेंज कर रहे हैं। अभी कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है। वार्तालाप नहीं होता है तो संजय को रिपोर्ट करना वापस पड़ता है, तो हम संजय के पास चले जाते हैं। तो संजय के पास जाते हैं, वहां अर्जुन क्या देख रहा है वो हमें संजय बता रहे हैं। संजय उवाच संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोल रहे हैं, इति ऐसे अर्जुन को वासुदेव कृष्ण तथा वैसे जैसे उस तरीके से उक्त्वा बोलकर स्वकम उनका निज रूप दर्शयाम अस दिखाया भूय वापस का मतलब जब शुरू किया था, जब वो बोल रहे थे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जब बोल रहे थे, या यदा यदा ही धर्मस्य बोल रहे थे, वासांसी जीर्णानि बोल रहे थे, तो वो सारे उस रूप में वापस आ गए हैं। तो वहां बोल रहे हैं भूयः आश्वासयाम अस। श्वास का मतलब होता है हमारी ब्रीदिंग। जब
हम डिस्टर्ब्ड होते हैं तो संजय को कैसे पता चल रहा है, देखिए हम जब डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। मगर अब अर्जुन की ब्रीदिंग कंट्रोल हो गई है, ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही है, इसीलिए आश्वासयाम असर, तो उसको आश्वासन मिला। आश्वासन यानी उसको कंसोलेशन दिया गया या कंसोल्ड हुआ। कंसोल्ड होने पर क्या होता है, च भीतम भय एनम, उसको भूतवा बिकमिंग हो जाना, पुनः वापस सौम्य वपु, जो जो सौम्य यानी शांत वाला जो रूप है, वो महात्मा, उस महात्मा ने सौम्य रूप दिखाया। यानी यहाँ बोल रहे हैं कि उस महात्मा ने, संजय बोल रहे हैं कि ऐसे बोलकर कृष्ण के बारे में ऐसा बोलकर वो वासुदेव जो कि कृपालु है, महात्मा है, उसने उसका निज रूप, यानी वो पहले 4 हाथ वाला निज रूप और उसके बाद 2 हाथ वाला रूप दिखाकर अर्जुन को आश्वासन दिया। 4 हाथ वाला रूप क्यों दिखाया, इसके पहले याद है आपको कि अर्जुन ने चतुर्भुज रूप देखना चाहा था, इसीलिए उनको शंख चक्र गदा पद्मधारी, उनको वो रूप विष्णु का रूप दिखा। यदि वहां अर्जुन के जगह में कोई ईसा के फॉलोअर रहता तो उसको ईसा मसीह दिखता। यदि कोई लाओ त्से का फॉलोअर होता तो उसको, या ताओइज्म का फॉलोअर होता उसको लाओ त्से दिखता। बुद्ध का फॉलोअर होता तो उसको भगवान बुद्ध दिखते। ईश्वर की रूप, सारे रूप ही उसके रूप है। हमारे कल्चरल बायस के कारण हम एक पर्टिकुलर रूप को देखकर उसके प्रति हमारी आकर्षण होती है, उसके प्रति हमारा कंफर्ट होता है, तो वो रूप को देखकर वहां वो सामने खड़े हो जाते हैं। हमको यही याद रखना है कि जो व्यक्ति ईश्वर तत्व के अंदर में है, अच्छा हम लोगों ने पहले भी देखा है ना, बालिका और का जो एग्जाम्पल को लेकर हम लोग काम कर रहे थे, तो एक बाल्टी में जो पानी है वो अहम ब्रह्मास्मि बोल सकता है, हम ईश्वरोस्मि नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो ईश्वर नहीं है। मगर यदि वही बाल्टी को लेकर जब हम सागर में जाते हैं और बाल्टी को ही डुबा देते हैं, बाल्टी ही पानी में डूब जाती है, तो फिर क्या होता है, बाल्टी का भी अस्तित्व है अभी भी, और वो बाल्टी के अस्तित्व में रहते हुए भी वो पूरे सागर का अस्तित्व का एहसास उसको हो रहा है। ऐसी अवस्था में, जीवन मुक्त अवस्था में, ईश्वर तत्व भी वही हमारे सामने प्रकट हो सकता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण को हम ईश्वर किसी लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके वह सशरीर वो ईश्वर तत्व का प्रदर्शन कर सकते हैं। कोई भी जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसके अंदर में ब्रह्म ज्ञान सशरीर जीवन मुक्त हो के रूप में प्रकट हुआ है, वो व्यक्ति ईश्वर ब्रह्म सम है, यानी ईश्वर है। तो इसीलिए उसके कोई कॉन्शियसनेस में कोई ब्रेक नहीं होती है, वो सागर बन गया, वो उसके अंदर में कोई लहर नहीं हो रही है, वो सागर जैसा ही है। मगर ये जीवात्मा जो है, अर्जुन, आप और मैं, हम बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन से भुगत रहे, और इसीलिए उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे हे कृष्णा, हे सखा, हे यदु, हे यादव, वापस 2 हाथ वाला रूप मेरे को सामने खड़ा हो जाओ। तो इसीलिए वो 2 हाथ वाला रूप में वापस वो आ गए। इसके बाद क्या हुआ, तो अर्जुन वापस बोलने लगे। तो अर्जुन बोल रहे हैं, 51 श्लोक ले लीजिए। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं, तव सौम्यं जनार्दन, तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः, अस्मि संवृत्तः, सचेतः प्रकृतिं गतः, सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं, तव सौम्यं जनार्दन,
इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वेदम, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, दृष्ट्वा इदम, दृष्टवेदम, दृष्ट्वा देखकर, इदम ये, मानुषम मनुष्य का रूपम, तब तुम्हारा, सौम्यम जो कि जेंटल है, सौम्य है, शांत है, जनार्दन, जनार्दन का मतलब होता है कि जनानाम अर्दनम करोति इति जनार्दन, जनानाम अर्दनम, अर्दनम का मतलब मारना, तो जनों को मारना, जनानाम, तो यहाँ मीनिंग हम लोग को समझना चाहिए कॉन्टेक्चुअली, दुर्जनानाम अर्दनम करोति इति जनार्दन, तो वो दुर्जनों का जो का अर्दन करते हैं, मारते हैं, उनको जनार्दन कहते हैं। तो जनार्दन, इदानीम अभी, अस्मि मैं हूँ, संवृत्तः मेरी, मैं कंट्रोल्ड हूँ, मैं कंपोज्ड हूँ, सचेतः मेरा मन जो इधर उधर भटक रहा था वो अब मैं मन में हूँ, प्रकृतिम नॉर्मल, गता बन गया। तो अब श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, हे कृष्णा, हे जनार्दन, अब तुम्हारा ये मनुष्य रूप जो कि 2 हाथ का रूप है, इसको देखकर मुझे वापस मेरी शांति मिल गई है, मेरा माइंड नॉर्मल पहुंच वापस आ गया है। क्या होता है ना कि जब हमें घर में जब स्पाउस जो भी हो, मेल फीमेल डज नॉट मैटर, तो स्पाउस है वो जब काली का रूप धारण करती है या रुद्र का रूप धारण करती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। फिर हम बोलते हैं कि वापस तुम शिव के रूप में आ जाओ या फिर लक्ष्मी के रूप में आ जाओ। हम लक्ष्मी को पूजते हैं, काली से डरते हैं, हम कमला को पूजते हैं, छिन्नमस्ता से डरते हैं। ये हमारे अंदर नेचुरल है क्योंकि हम उनको हमारे से अलग देखते हैं। जब 2 है तो डर है, जब सब कुछ ही एक है तब हम निर्भयत्व में प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए अर्जुन के बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन तो गई नहीं है, तो इसीलिए वो डर रहा था और वो डर के मारे उसने सौम्य रूप मांगा और सौम्य रूप सामने अब खड़ा हुआ है। कल हम लोग ये चैप्टर को खत्म करेंगे। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद 7 दिन का एक अभ्यास रखेंगे जो कि हमारे पिछले चैप्टर 10वें चैप्टर और 11वें चैप्टर मिलाकर एक अभ्यास करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे। तो कल के दिन हम इस अध्याय का अंत करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद 7 दिन की अभ्यास के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। कोई सवाल है तो पूछिएगा। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।